हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रसून हाड़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं सिलोक्सेन के गुण या प्रॉपर्टीज ऑफ सिलोक्सेन। ये यौगिक सामान्यतया तेल जैसे द्रव या कभी कभी क्रिस्टलीय ठोस के रूप में पाए जाते हैं। बहुत से भिन्न अणुभार के सिलिकॉन्स, बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड इत्यादि सामान्य कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। ये विद्युत के कुचालक हैं तथा इनके उदासीन प्रकृति के होने के कारण अणुओं के मध्य दुर्बल वांडर वाल्स बल पाए जाने के कारण इनके पृष्ठ तनाव भी काफी कम होते हैं। मंद रसायनों के प्रति सिलिकॉन सामान्यतः अक्रिय होते हैं। प्रबल क्रियाकारकों के साथ ये क्रिया कर जाते हैं जिनमें SiO बंध टूट जाता है और कुछ अन्य भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार से हैं। थर्मल स्टेबिलिटी, ऊष्मीय स्थायित्व। थर्मल स्टेबिलिटी में सिलिकॉन को गर्म करने से इनका आसानी से अपघटन नहीं होता। कुछ सिलिकॉन तो 250 से 300 डिग्री तक स्थायी पाए जाते हैं। एक बड़े ताप परिसर -70 डिग्री से 250 डिग्री तक अपने भौतिक गुण बनाए रखने के कारण सिलिकॉन रबर ताप परिवर्तन की एक लंबी परिसर पर भी अपने लचीलेपन को बनाए रख सकता है। विस्कोसिटी, हल्के सिलिकॉन गतिशील द्रव हैं, जबकि अधिक जटिल यौगिक विस्कासी द्रव के रूप में पाए जाते हैं। इनकी श्यानता ताप के साथ बहुत कम परिवर्तित होती है, अतः ये पदार्थ स्नेहक या लुब्रिकेंट्स के रूप में उच्च ताप पर प्रयोग किए जाते हैं। जल प्रतिकर्षता, वाटर रिपेलेंट। कार्ब समूह एल्किल या एरिल उपस्थिति होने के कारण जल प्रतिकर्षक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अतः इन्हें पेंट, वार्निश आदि बनाने के काम में लेते हैं। अम्लों से अभिक्रिया, रिएक्शन विद एसिड्स। निर्जलीय सांद्र अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर इन यौगिकों का सिलोक्सी बंध टूट जाता है तथा सिलिनॉल का निर्माण होता है। क्या बनाते हैं ये? सिलिनॉल बनाते हैं। HCl के साथ H2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ सिलिनोल्स बनाते हैं। प्रबल क्षारों के साथ यहाँ भी SiO बंध टूटता है तथा सिलेनोल एवं सिलेनोएट बनाते हैं। सिलेनोएट ये रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सिलोक्सेन, ये सिलेनॉल व सिलेनोएट, ये सिलेनोएट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन अपचयन और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया, रिडक्शन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा सिलोक्सेन का सिलेन में अपचयन हो जाता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कार्ब लिथियम या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जैसे कार्ब धात्विक यौगिक भी SiO बंध को तोड़ देते हैं। कार्ब सिलोक्सेनों के अनुप्रयोग यानी कि इनके एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनोसिलेक्सेन। विशिष्ट गुणों के कारण सिलिकॉन कई जगह काम में लिए जाते हैं। शरीर क्रियात्मक सक्रियता के कारण इन्हें औषधि तथा खाद्य उद्योगों में काम में नहीं लिया जाता। कुछ मुख्य उपयोग निम्न प्रकार हैं। सिलिकॉन रबर। सिलिकॉन रबर इंपॉर्टेंट चीज है, इंडस्ट्री में काफी काम आती है। अधिक आणविक जटिलता वाले सिलिकॉन गुणों में सामान्य कार्बनिक रबरों से काफी मिलते हैं, अतः इन्हें सिलिकॉन रबर कहते हैं। लंबे ताप परिसर पर सिलिकॉन रबर के गुण अप्रभावित रहने के कारण ये निम्न तथा उच्च ताप पर अधिक उपयोगी रहते हैं। अब ऐसे सिलिकॉन रबर बनाए जा चुके हैं जो -90 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 540 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी उपयोग में लिए जा सकते हैं। 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर बहुत लंबे समय तक इनका उपयोग किया जा सकता है। इन पदार्थों का उपयोग गास्केट जो कुकर में लगाते हैं, सील्स, ज्वाला प्रतिरोधी, रबर टेप तथा रबर सांचे, रबर मोल्ड्स बनाने में किया जाता है। इस प्रकार के सिलिकॉन रबर डाइमिथिल पॉलीसिलेक्सेन होते हैं। इन विशिष्ट गुण वाले सिलिकॉन रबर बनाने के लिए सिलिकॉन रबर का वल्केनाइजेशन या वल्कनीकरण किया जाता है।
इसमें सिलिकॉन रबर में ऐसे समूह जैसे कि एल्कोक्सी समूह या एसीटेट समूह जुड़े रहते हैं, जो आसानी से वातावरण की नमी से जल अपघटित होकर OH समूह में परिवर्तित हो जाते हैं। दो OH समूह संघनित होकर क्रॉस बंध बना लेते हैं, जिससे इनके गुण परिवर्तित हो जाते हैं। चूंकि यह क्रिया सामान्य ताप पर हो जाती है, अतः यह क्रिया सामान्य ताप वल्कीकरण कहलाती है। सिलिकॉन रबर में फिल्टर के लिए महीन पिसा हुआ सिलिका मिलाया जाता है। नाउ सिलिकॉन तरल, सिलिकॉन लिक्विड्स, रेजिन्स। मिथिल सिलिकॉन बहुलक बहुआयामी उपयोग के तेलीय द्रव हैं। कुछ मुख्य उपयोग निम्न प्रकार हैं। उच्च ताप पर जहां सामान्य कार्ब श्रृंखला वाले बहुलकों की स्नेहक के रूप में उपयोगिता समाप्त हो जाती है, लंबी ताप परिसर तक स्थायी रहने के कारण सिलिकॉन स्नेहक के रूप में काम में लिए जाते हैं। क्लोरीनीकृत विलायकों में इनके विलयन सतह को जल प्रतिकर्षी बनाने में काम लिए जाते हैं। सिलिकॉन तरलों से इमल्शन बनाए जाते हैं, जिन्हें जल प्रतिकर्षी प्रतिफेनक अभिकर्म को एंटी फॉर्मिंग एजेंट एवं चिपचिपाहट विरोधी एंटी स्टिकिंग गुणों के कारण बहुतायत में उपयोग लिया जाता है। ऊष्मा के प्रति स्थायित्व, जल शोषण की कम प्रवृत्ति तथा शक्ति का कम क्षय करने के कारण ये पदार्थ द्रव पराविद्युतीकी के रूप में भी काम में लिए जाते हैं। ये कपड़ा व कागज उद्योग में भी काम में लिए जाते हैं एज ए लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीजेस। सिलिका का अति बारीक चूर्ण मिथिल सिलिकॉन में मिलाने पर पेट्रोलियम जैसा पदार्थ प्राप्त होता है, जिसका उपयोग ग्रीस के रूप में किया जाता है। इन ग्रीजों का जीवन पेट्रोलियम ग्रीजों की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक होता है तथा उच्च एवं निम्न तापों पर इनका उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन रेजिन। सिलिकॉन रेजिन क्या होते हैं? विद्युत रोधन के लिए सिलिकॉन रेजिन का उपयोग महत्वपूर्ण है। चूंकि उच्च ताप पर कार्बनिक रेजिन जलकर नष्ट हो जाते हैं, शीशे के रेशे, एस्बेस्टॉस या अभ्रक के साथ सिलिकॉन रेजिन को मिलाकर ऐसे विद्युत रोधक बनाए जाते हैं जिनके उच्च ताप पर प्रयोग से सुरक्षा बनी रहती है। विद्युत मोटर, कुंडली आदि में इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट चीज है फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड्स। फास्फोरस तथा नाइट्रोजन के बहुत से यौगिक बनाए जा चुके हैं, लेकिन यह हमारी इंटरेस्ट उन फास्फोरस और नाइट्रोजन बंध युक्त यौगिकों में है जिन्हें X2PN होल एन सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। X2PN होल एन द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जहां पर X इज इक्वल टू FClNBr। इन हैलाइडों में से क्लोराइडों को यद्यपि बहुत पहले फास्फोरस पेंटाक्लोराइड पर अमोनिया की अभिक्रिया से बनाया गया था, लेकिन इनका सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन स्टोक्स द्वारा किया गया। फ्लोरो यौगिकों को सबसे पहले तथा ब्रोमो यौगिकों को अपेक्षाकृत काफी अस्थायी हैं को 1960 में बनाया गया। आयोडीन के अनुरूपी यौगिक अभी तक अननोन है। हम जानते हैं कि R2SiO मूलानुपाती सूत्र वाले यौगिकों को कार्बनिल कीटोन R2CO के नाम के आधार पर सिलिकॉन नाम दिया गया है। उसी प्रकार एक लकी Cl2PN अणु की अपेक्षित संरचना Cl2P ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बनिक नाइट्राइलो RC ट्रिपल बॉन्ड N जैसी होने के कारण इन यौगिकों को फास्फोनाइट्राइल या फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड नाम दिया गया। संरचना संबंधी जानकारी प्राप्त होने पर पाया गया कि अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त जिस उत्पाद को फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड नाम दिया गया है, वह वास्तव में ऐसे विभिन्न यौगिकों का एक मिक्सचर है जिन्हें Cl2PN होल ट्वाइस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। लेकिन एक लकी N=1 तथा द्विलकी जिसमें N=2 होता है यौगिकों का निर्माण नहीं होता है। वास्तव में ये पदार्थ रेखीय या चक्रीय संरचना के अतृप्त यौगिक हैं। बेंजीन के नाम के आधार पर इन्हें फॉस्फोजीन कहा जाने लगा।
लेकिन अब इस प्रकार के फास्फोरस नाइट्रोजन बंधन वाले सभी असंतृप्त यौगिकों का सामान्य रूप से फॉस्फेजीन श्रेणी के अंतर्गत स्टडी की जाती है। अतः फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड फास्फोरस नाइट्रोजन व हेलोजन के वे असंतृप्त यौगिक हैं जिनमें पीएन समूह पाया जाता है। इनका वर्गीकरण फॉस्फेजीन इकाइयों की संख्या यानी पीएन समूह कितने हैं, पीएन होल एन के आधार पर मोनोफॉस्फेजीन, डाइफॉस्फेजीन, पॉलीफॉस्फेजीन जहां एन का मान कितना है 2, 3, 4 इंफिनिटी तक, तथा चक्रीय पॉलीफॉस्फेजीन साइक्लो X2PN होल एन जहां n इज इक्वल टू 2, 3, 5 में किया जा सकता है। फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड Cl2P डबल बॉन्ड n होल ट्वाइस में n का मान 3 या अधिक ही होता है और इसीलिए ये ओलिगोमर्स या बहुलक होते हैं। इस प्रकार इस श्रेणी का हेक्साक्लोरोसाइक्लोट्राइफॉस्फेजीन Cl2PN होल थ्राइस पहला तथा ऑक्टोक्लोरोसाइक्लोटेट्राफॉस्फेजीन Cl2PN होल 4 दूसरा ज्ञात सदस्य है। अब इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स बहुलक क्लोराइड्स सर्वप्रथम किसने बनाए थे, लीबिंग और वॉलर द्वारा PCl5 और अमोनिया की अभिक्रिया से बनाए गए थे, लेकिन इनकी स्टोइकियोमेट्री तथा संरचना बहुत बाद में ज्ञात की गई। PnCl2 होल एन की निर्माण की विधि में शेंक और रोमर ने काफी सुधार किया तथा उन्होंने इन यौगिकों के मिश्रण को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के अमोनियम क्लोराइड द्वारा एमोनी अपघटन एमिनोलिसिस से प्राप्त किया। आजकल अन्य निर्माण विधियां भी प्रस्तावित की जा चुकी हैं। यह विधि अधिकांशतः प्रयोगशाला तथा औद्योगिक स्तर पर काम में ली जाती है। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं NPCl5 प्लस NH4Cl सॉल्वेंट की उपस्थिति में 120 से 150 डिग्री Cl2PN होल एन प्लस 4 NHCl। यह अभिक्रिया एक अक्रिय विलायक में की जाती है। फेनिल क्लोराइड C6H5Cl 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन C6H4Cl2 तथा 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन कुछ इस प्रकार के उपयुक्त विलायक हैं। इस अभिक्रिया से वैसे तो साइक्लोफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड का मिश्रण प्राप्त होता है, लेकिन अभिक्रिया की लिए कुछ विशेष अवस्था का चयन करके त्रिलक या चतुर्लक तथा अन्य बहुलकों की लब्धि बढ़ाई जा सकती है। ये यौगिक आसानी से पृथक किए जा सकते हैं। साइक्लिक Cl2PN होल थ्राइस को 150 से 300 डिग्री तक गर्म करके उच्च बहुलक Cl2PN होल इन्फिनिटी प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बहुलकों में वापस बहुलक अपने आप में टूटने लगते हैं। PCl5 को अधिकता में लेने पर भी उच्च श्रृंखला बहुलकों की मात्रा बढ़ जाती है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया से पॉलीसाइक्लिक नाइट्रिलिक क्लोराइड जिनमें एक से अधिक वलय होती है बिरले ही बनते हैं। यद्यपि 3 वलय वाला N7P6Cl9 कुछ मात्रा में बनता है। अभिक्रिया की क्रिया मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म इसका अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पहले NH4Cl आंशिक रूप से अमोनिया तथा HCl में अपघटित हो जाता है। PCl5 के विलयन में जो PCl4 प्लस धनायन व PCl6 ऋणायन पाए जाते हैं, उनमें धनायन पर अमोनिया नाभिक स्नेही आक्रमण न्यूक्लियोफिलिक अटैक द्वारा एक मध्यवर्ती यौगिक बनाती है। यह प्रक्रिया इस प्रकार आगे बढ़ती रहती है और अल्टीमेटली फास्फोरस व नाइट्रोजन पर परमाणुओं की एक वलय बन जाती है। ये पूरी अभिक्रिया चलती रहती है। PBr5 की NH4Br के साथ अभिक्रिया से उपयुक्त दोनों प्रकार के ही चक्रीय तथा श्रृंखला बहुलक प्राप्त होते हैं, जिन्हें NPBr2 होल एन द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। लेकिन फ्लोरो बहुलकों को PF5 तथा NH4F की अभिक्रिया से प्राप्त नहीं किया जा सकता।
यहाँ NH4PF6 का निर्माण होता है। इस दिशा में PCl5 का NH4F द्वारा फ्लोरीनीकरण भी उपयोगी नहीं पाया गया, क्योंकि इस अभिक्रिया द्वारा भी NH4PF6 ही प्राप्त होता है। NPF2 बहुलकों को चक्रीय यौगिकों के फ्लोरीनीकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। फ्लोरीनीकरण हेतु पोटेशियम फ्लोरोसल्फिनेट सर्वोत्तम अभिकर्मक है, क्योंकि अन्य फ्लोरीनीकारक द्वारा आंशिक रूप से ही क्लोरीन का विस्थापन होता है, जिससे मिश्रित क्लोरोफ्लोरो बहुलक प्राप्त होते हैं। KSO2F को सीधे ही KF तथा द्रव SO2 से बनाया जा सकता है और उसका सुसंगत आयोडो बहुलक अभी तक अननोन है। That's all. Thank you.